व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको जेन वी सीज़न 1 एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। अब लास्ट एपिसोड में गाइस आप जानते होंगे कि यहाँ पे सैम और एमा जो होते हैं वो लोग फंस गए थे यहाँ पे और उनको गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सक्सेसफुली बच के भाग गए होते हैं और यहाँ पे गार्ड्स जो उनको पकड़ रहे होते हैं उनकी लाशें यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं और यहाँ पे डीन इंदिरा शेट्टी और डॉक्टर कार्डोसा पता लगा रहे होते हैं कि यहाँ पे सैम भाग कैसे गया। और यहाँ पे डीन इंदिरा शेट्टी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि यहाँ पे उसकी जॉब भी खतरे में होती है, तो यहाँ पे उनको ऑर्डर देती है कि पता करो कि ये सैम गया कहाँ है। और यहाँ पे इंदिरा शेट्टी को एक होल के पास एमा के छोटे से शूज़ भी मिलते हैं। अब एमा और सैम यहाँ पे पास की एक अबैंडन्ड थिएटर में रुक जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीतें होती हैं और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी बिल्डअप होने लगती है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे जो एमा होती है वो यहाँ पे फाइनली सैम को बता देती है कि जो ल्यूक उसका भाई था जो कि गोल्डन बॉय है उसकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे सैम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तोड़ फोड़ मचाने लगता है, बट एंड में एमा उसे शांत कर ही लेती है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे गुडहॉल्कन यूनिवर्सिटी में एक बंदा आता है टेक नाइट नाम का, जो कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होता है और एक स्यूप भी रह चुका होता है और इसके पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं। जैसे ये लोगों को देख के बता सकता है वो लोग कब झूठ बोल रहे हैं और कब सच बोल रहे हैं। ये लोगों की हार्ट बीट वगैरह देख लेता है और उनकी मतलब वो नर्वस हैं कि नहीं ये देख लेता है और उनके चेहरे पे पसीना आ रहा है कि नहीं ये सब देख लेता है। अब यहाँ पर टेक नाइट इंदिरा शेट्टी को कन्फ्रंट करता है और वो उससे कहता है कि मैं गोल्डन बॉय की डेथ का पता लगा लूँगा सबसे इंटरव्यू करके, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। और यहाँ पर इंदिरा शेट्टी उससे कहती है कि तुम टॉप 5 स्टूडेंट्स को छोड़ दो, उन्हें मत छुओ, बाकी तुम्हें जिससे इंटरव्यू करना है कर लो। यहाँ पर टेक नाइट जो है नर्वसनेस देख लेता है इंदिरा शेट्टी के चेहरे पे, वो समझ जाता है कि यहाँ पे वो कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रही है। अब ये जो बंदा होता है यहाँ बैठा होता है, इसके पास मैरी आती है और इससे कहती है कि मैंने सुना है तुम एक साइकिक हो और मेरी हेल्प करो मेरी बहन का पता लगाने के लिए। अब ये बंदा ऐसा दिखा रहा होता है जैसे सीरियसली मैरी की हेल्प करना चाहता है, बट वो यहाँ पे करता क्या है कि वो मैरी को जो है अपने साथ एक रूम में जो है टेलीपोर्ट कर देता है। बट यहाँ पे मैरी इतना ज़्यादा डर जाती है वो अपनी ब्लड पावर्स का यूज़ करके वो जो बंदा होता है नेकेड खड़ा होता है उसके पीनस को ब्लास्ट कर देती है। उसके मुंह पे पूरा खून खून हो जाता है, बहुत वियर्ड सा सीन है ये। और यहाँ पे पीछे से जॉर्डन ली आ जाती है। अब यहाँ पे जो टेक नाइट है धीरे धीरे सारे स्यूप से इंटरव्यू लेता है। पहले तो ये आंड्रे से इंटरव्यू लेता है और इसका भी पर्दाफाश कर देता है, ये पता कर ही लेता है कि आंड्रे भी यहाँ पे कुछ झूठ बोल रहा है। और आंड्रे भी इसके इंटरव्यू में इतना उलझ जाता है कि वो भी गुस्सा आके कह देता है कि तुम ये सब क्या फालतू की चीज़ें पूछ रहे हो और नाराज़ हो जाता है। और यहाँ वो अब केट से भी इंटरव्यू करता है और उससे भी काफ़ी अजीब अजीब से क्वेश्चंस करता है और वो समझ जाता है ये भी कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब यहाँ पे क्लास चल रही होती है, यहाँ पे मैरी आ जाती है और यहाँ पे डीन इंदिरा शेट्टी भी होती है। और डीन इंदिरा शेट्टी यहाँ पे मैरी के रूममेट के बारे में पूछती है कि जो तुम्हारी रूममेट है वो शायद अपना रूप छोटा कर सकती है ना। यहाँ डीन इंदिरा शेट्टी को ऑलरेडी एमा पे शक होता है कि वही सैम के भागने के पीछे जिम्मेदार है, बट यहाँ पे मैरी को सच्चाई का पता होता है, बट वहाँ वो एमा के बारे में कुछ ज़्यादा खास बताती नहीं है डीन इंदिरा शेट्टी को। अब इस क्लास में टेक नाइट आ जाता है। यहाँ पे टेक नाइट बोलता है कि तुम स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे अपना इंटेरोगेशन टेक्निक्स दिखाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा। और यहाँ पे वो मैरी को अपना वॉलंटियर बना देता है। अब वो मैरी से क्वेश्चंस करता है कि उस दिन क्या हुआ था, गोल्डन बॉय जब डेथ हुई थी उसकी, तुम कहाँ पे थी और तुमने उससे कैसे लड़ा, क्या हुआ। अब टेक नाइट अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे समझ जाता है मैरी झूठ बोल रही है और मैरी उसकी बातों से इतना अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो यहाँ पे एंड में जाकर सच्चाई बताई देती है कि जो गोल्डन बॉय है उससे असलियत में जॉर्डन ली ही नहीं उस दिन लड़ाई की थी और मैरी तो यहाँ पे बच के भाग रही थी बस गोल्डन बॉय से। अब डीन इंदिरा शेट्टी भी ये सारा सीन देख के नर्वस हो जाती है क्योंकि उसकी भी जॉब पे खतरा होता है यहाँ पे, क्योंकि वो भी यहाँ पे तो मैरी के साइड ही होती है। अब यहाँ पे इंदिरा शेट्टी ने तो बोला हुआ होता है टेक नाइट से कि तुम टॉप 5 स्टूडेंट्स को मत छेड़ो, बट टेक नाइट ने यहाँ उसकी बात नहीं सुनी। यहाँ पे टेक नाइट इंदिरा शेट्टी को थ्रेटन करते हुए कहता है कि मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स के पीछे नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग एमा और सैम दोनों साथ में होते हैं। यहाँ पे सैम को बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सैम की मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो पता नहीं कैसी हरकतें कर रहा होता है, उसके मन में अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे होते हैं और वो थॉट्स और उसके मन की बातें उसे कह रही होती है कि डॉक्टर कार्डोसा को वो मार दे जिसने कि उसे टॉर्चर किया था। अब गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो डॉक्टर कार्डोसा है उसी ने यहाँ पे सैम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होता है। सैम इतनी अजीब सी हरकतें करने लगता है कि वो बौराते हुए उस थिएटर से बाहर निकल जाता है और वहाँ से उड़ते हुए कहीं और चला जाता है। यहाँ पे एंड्रे जो होता है वो अपने पापा पोलैरिटी की जो मूर्ति लगी होती है कैंपस में उसे तोड़ने लगता है। यहाँ पे वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वो पहले तो उन्हें अपना आइडल मानता था, बट अब वो समझ गया है कि उसके पापा भी वॉर्ड से मिले हुए हैं। अब यहाँ पे जॉर्डन ली आ जाती है और मैरी को बोलने लगती है कि तुमने सच्चाई सबको क्यों बता दी। और मैरी यहाँ पे बोलती है कि तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं
सच्चाई बता दूं। बट यहाँ पे जॉर्डन ली कहती है कि वो मैरी के बारे में भी चिंता करती है और उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये चीज़ें मैरी की रेटिंग को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। अब यहाँ पे जॉर्डन ली लड़का बन जाता है और यहाँ पे मैरी और जॉर्डन ली किस करने लगते हैं। यहाँ पीछे अचानक से एमा आ जाती है। वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर उन लोग को अलर्ट करती है कि यहाँ पे सैम जो है डॉक्टर कार्डोसा को हर्ट करने जा रहा है। और यहाँ पे जॉर्डन ली को पता होता है डॉक्टर कार्डोसा कौन है और वो कहाँ रहता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं डीन इंदिरा शेट्टी यहाँ पे टेक नाइट को एक जगह पे बुलाती है। यहाँ पे डीन इंदिरा शेट्टी के पास टेक नाइट की कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस होती है जिसमें कि टेक नाइट बहुत ही अजीब सी हरकतें करता है और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग वीडियोस होती हैं। यहाँ डीन इंदिरा शेट्टी उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है तुम जहाँ से आए थे वापस वहाँ लौट जाओ, तुम्हें गोल्डन बॉय की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर किसी को सच्चाई पता भी लग गई तो ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगी। टेक नाइट ऐसा ही करता है और डीन इंदिरा शेट्टी की बात मानते हुए वो अपने शो में बताता है कि गोल्डन बॉय ने सुसाइड ही किया होता है। गाइस यहाँ पे डॉक्टर कार्डोसा अपने घर आ जाता है और यहाँ पे सैम होता है ऑलरेडी और वो डॉक्टर कार्डोसा की फैमिली को थ्रेटन कर रहा होता है। अब यहाँ पे पीछे से एमा, आंड्रे, मैरी, जॉर्डन ली, केट ये सब लोग आ जाते हैं। एमा यहाँ पे सैम को शांत करने की कोशिश कर रही होती है बट सैम यहाँ पे मैरी और आंड्रे को देख के पिस्ड ऑफ हो जाता है कि पहले एपिसोड में ही इन दोनों लोगों ने उसे भागते टाइम रोक लिया था। यहाँ पे सैम सबकी बहुत धुलाई करता है। एंड में जो एमा होती है ना वो अपना साइज बड़ा कर लेती है, वो सैम को जो है जमीन पे दबा देती है। यहाँ पे सैम चिल्ला रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे वो लोग फिर से वापस डाल देंगे वुड्स में वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैरी सैम से बोलने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक से यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और दूसरा सीन दिखाने लगते हैं हमें यहाँ पे इस एपिसोड। यहाँ पे जो मैरी और जॉर्डन ली साथ में सो रहे होते हैं और यहाँ पे मैरी उठ जाती है और वो ये सब देख के सरप्राइज हो जाती है। देखना ये है कि आगे इस एपिसोड में क्या होता है और ये सब सिर्फ एक ड्रीम था मैरी का। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।